गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस, और इसमें आज हम लोग ये क्लास 4 की साइंस है और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो बस उसी को करना है। और आज आपके कोई भी कमेंट्स नहीं आए थे, जो ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। सारे क्वेश्चन इसका मतलब आपको समझ में आए होंगे। जो मेरी हैंड राइटिंग थी वो आपको समझ में आई। चलिए, बहुत अच्छा रहा। अब इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप बताएंगे, तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम। तो इसमें करेंगे हम लोग कि पेज नंबर 91 में एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर तो नहीं बन पाएगा, आप लोग खुद बनाएंगे उसको देखकर। ठीक है, तो उस फिगर को आप लोग नोट करेंगे और उसी पेज के सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देयर मे बी more than one type of organism in one habitat. This is because the condition may support many organisms to survive. For example, there may be many types of organisms in a pond. ठीक है, there may be more than one type of organism. उस पिक्चर को बना लीजिएगा पेज नंबर 91 में जो है, इस फिगर को। ठीक है, there may be more than one type of organism one type of organisms in one habitat. In one habitat. This is because the conditions this is because the conditions may the conditions may support many organisms, may
support many organisms to survive. For example, there may be many types of for example, there may be many types of many types of organisms in a pond. Organisms in a pond. There are frog, fish, water plants, insect, etc. There are frogs. There are frogs, fish, water plants, fish, water plants, insects, etc. living together living together, sharing the same conditions. Sharing the same condition. बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो उल्टा लिखा है, इतना अच्छा राइटिंग। वाह, मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है ना बेटा। ओके, तो पढ़ रहे हैं। पहले उस फिगर को बना दे, उसका लिखेंगे देयर मे बी मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन हैबिटेट। मतलब एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं किसी एक हैबिटेट में, ठीक है। देखते हैं कि आप देखते प्लांट्स भी रहता है और कैमल भी रहता है डिजर्ट में, है ना। और भी जो एनिमल्स होते हैं वो सब भी रहते हैं जो डिजर्ट में रहने लगे होते हैं, ये सब रहते हैं। दिस इज बिकॉज द कंडीशंस में सपोर्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंडीशंस होता है, ठीक है, जो उस हैबिटेट का पार्टिकुलर कंडीशन होता है वो उन सभी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है मतलब जिंदा रहने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉन्ड। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिएगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं पॉन्ड में। देयर आर फ्रॉग्स, फिश, है ना, वाटर प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा।
लिविंग टुगेदर शेयरिंग द सेम कंडीशंस, ठीक है, लिविंग टुगेदर शेयरिंग द सेम कंडीशंस। तो ये फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देयर मे बी मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वन हैबिटेट। एक हैबिटेट में जो है एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, ठीक है, एक हैबिटेट में एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। This is because the conditions may support many organisms to survive. ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो कंडीशन होता है उस हैबिटेट का, उस पार्टिकुलर हैबिटेट का, वो सभी को जिंदा रहने के लिए मतलब सभी को जिंदा रहने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, सर्वाइव रहने, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, सेम कंडीशन सभी के साथ शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में कि पॉन्ड में बहुत सारे टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर आर फ्रॉग्स, फ्रॉग्स होते हैं पानी में, फिश भी होते हैं पानी में, वाटर प्लांट भी पानी में होते हैं, इंसेक्ट्स भी पानी में होते हैं ना, एक्सेट्रा, लिविंग टुगेदर शेयरिंग द सेम कंडीशन, और एक साथ रहते हैं और सबको सेम कंडीशन ही मिलता है। ऐसे नहीं कि किसी को एटमोस्फेयर मिल जाता है, ठीक है, सभी को वाटर ही मिलता है, और उसी वाटर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लेना होता है वो उसी वाटर से सब कोई लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो लिखेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम decomposers are biotic components। इसे प्रोड्यूसर्स को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये इसके एग्जांपल भी है ग्रीन प्लांट्स भी। देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। Green plants make their green plants make their
food by the process, make their food by the process of of photosynthesis. Okay. Therefore, green plants are called the primary producers. Therefore, green plants are called green plants are called the primary producers. The primary producers. सेकेंड है कंज्यूमर्स. Consumers are living organisms such as animals and humans. हम लोग कंज्यूम करते हैं ना. Such as animals and humans. That depend upon plants and other living organisms. प्लांट्स और एनिमल्स जो है वही इसके एग्जाम्पल भी है डिकम्पोजर्स के. ठीक है. Plants and other living organisms. Plants plants and other living organism in an ecosystem. In an ecosystem for their food. आखिरी है डिकम्पोजर्स. The living organism
that convert the dead matter into simple substances. Are called decomposers. एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं इसमें, इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, है ना, एक्सेट्रा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमने लिखा आंसर में, पढ़िएगा यहाँ, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके बाद हमने लिखा है, तो पंखा बंद करने दो। इसके बाद हमने लिखा है प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Therefore green plants are called the primary producers। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग फ्लैश वगैरह, मांस वगैरह भी खाते हैं ना, मीट वगैरह, तो वो अदर एनिमल्स का ही पार्ट होता है इन एन इकोसिस्टम फॉर देयर फूड। आखिरी देखते हैं, decomposers, the living organism that convert the dead matter into simple substance, okay, are called decomposers। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आज 2 सवाल आज मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो अब बाकी के जो 3 बच गए हैं, डिस्क्राइब अ फूड चेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ड्रॉ एनी फूड चेन। कोई एक फूड चेन भी बोल रहा है ड्रॉ करने के लिए, तो वो आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। पेपर में पिक्चर दिया हुआ है बुक में, वो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायलेंस ऑफ नेचर, इसको भी आप लोगों को खुद से करना है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने लिखवाए आप सभी को। आई होप कि राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आप सभी को, है ना। अब उल्टा भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप लोग जो है इसको फिर रिवाइज करते रहिए, और जो आगे क्वेश्चंस हैं उसको, उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो आगे क्वेश्चन बच रहा है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सबको ही जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले आप सबको जो है इसको कंप्लीट कीजिए, जो हो गया है उसको। और आज इतना ही रखेंगे, फिर कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।